नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों 21 दिनों तक ये करिए और काफी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया था, आज से लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। बैंक की जॉब चाहते हो तो 21 दिन तक ये करो और इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला है लोगों को। अगर आप भी देखना चाहते हैं इस वीडियो पे आप जा सकते हैं, उसके नीचे के कमेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर एक आई करके आपको एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई 21 दिन तक ये करने से फायदा तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। तो अब भाई जिसने 21 दिन कर लिया उसको वो मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर 21 दिन तक तो हमने अपने टारगेट्स कर लिए, अब आगे हम क्या करें। तो देखो दोस्तों 21 दिन जो होते हैं ना, ये आपका इनिशियल स्टेज होता है किसी भी चीज की हैबिट बनाने के लिए। अगर आपने हैबिट बना ली, मतलब पढ़ाई की आपने हैबिट बना ली, आपको मजा आने लग गया, तो बस उसके बाद फिर आपको जो रूटीन फॉलो करना है, पूरा का पूरा रूटीन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो रूटीन आप आगे पूरा अपनी कंटिन्यूस जब तक आपके एग्जाम्स चलेंगे तब तक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है यहां पर। तो देखिए सबसे पहली बात तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर अगर हम एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो हमको कितनी देर पढ़नी चाहिए, अगर हम एक वर्किंग वाले पर्सन है तो कितनी देर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो कम से कम 11 आवर्स का आपका शेड्यूल होना चाहिए दिन में। अब काफी लोग बोलते हैं सर इतना क्यों, अरे इतना ही करोगे तो क्या करोगे, फालतू समय ही तो बर्बाद करोगे ना, कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हो भाई। सोओगे, खाओगे, घूमोगे, मूवी देखोगे, सीरीज देखोगे, इंस्टा चलाओगे, रील्स देखोगे, तो वो सबसे बेस्ट है ना पढ़ लो भाई, फायदा ही करेगा, नहीं नुकसान तो करेगा नहीं। तो इसलिए मिनिमम इतना तो रखो पूरे 24 घंटे में। ठीक है, आप 13 घंटे जो करना है करो, सो खाओ पियो मस्त इंजॉय करो, लेकिन 11 घंटे तो पढ़ाई करो। अभी 11 घंटे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम बैठ के मरे जी एकदम प्रैक्टिस किए जा रहे, प्रैक्टिस नहीं, इसमें क्लासेस भी करनी है आपको, वीडियोस भी देखने और सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसमें भी बाइफर्केशन होता है कि भाई आप कितने घंटे की क्लासेस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मतलब वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करना कुछ लोगों को पसंद आता है कि लाइव क्लास में चले गए वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 90% लोगों को वही पसंद आता है, 10-20% होते हैं जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में दोस्तों आप लोग 11 घंटे पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे ना पूरा सेल्फ स्टडी करें 11 घंटे, नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए ये चीज को कोशिश ये किया करिए कि आप ऐसा इसको डिवाइड करिए कि आप दिन में 11 घंटे आराम से पढ़ सकें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं 6 घंटे आप वीडियोस के थ्रू कर लो, ठीक है, और 5 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लो। अब 6 घंटे में यार अगर जीके की बात की जाए तो जीके ही जो लोग देखते होंगे वीडियो, 1 से 1.5 घंटा तो जीके में ही निकल जाएगा आपका। इंग्लिश अगर आप वीडियो देखते हो 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश में निकल जाएगा, 1.5 घंटा रीजनिंग में, 1.5 घंटा क्वांट में, हो गया 6 घंटे तो ऐसे बीत गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, आराम से निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं इतना पढ़ाने के बाद मैं खुद ही 2 घंटे वीडियो देख लेता हूँ यार, कहीं ना कोई वीडियो देख ही लेता हूँ मैं 2 घंटा दिन का। तो आप यार 6 घंटे नहीं देख सकते, तो पढ़ाई कर रहे हो। और 5 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये जरूरी है, ये डेली बेसिस पर आपको करना ही चाहिए। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपको वीडियो वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन होता है ना, मतलब सेल्फ स्टडी वाला, वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश ये करिए कि आप 4 आवर्स की अपनी सेल्फ स्टडी करें और 2 घंटे का आप इफ पॉसिबल अगर टाइम मिले तो, क्योंकि 4 घंटे वैसे तो बहुत होते हैं एक वर्किंग स्टूडेंट, वर्किंग कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उसको काम भी करना होता है भाई 8-10 घंटे का। तो डिपेंड करता है आपकी जॉब कितनी देर की, आप कितनी देर के लिए जाते हैं जॉब पे, तो उस हिसाब से अगर 2 घंटा और आपको मिलता है तो ये पोर्शन आप रखिए वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमको जो आता है हम तो सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों सेल्फ प्रैक्टिस में आप, मैं बार बार बताता हूं, आज फिर से वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जो आपको आता है आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको आता है आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो नया तो कुछ सीख ही नहीं रहे, तो नया सीखोगे तब तो कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर 4 महीने हो गए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं पर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। कैसे आएगा? आपको जो चीज 4 महीने पहले आती थी आज भी आपको वही चीज आती है। अब जैसे मुझे कार चलानी आती है, मैं प्रैक्टिस किए जाऊंगा 4 महीने, तो क्या हो जाएगा? क्या उससे कोई फायदा होगा क्या? इससे अच्छा मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं बस चलाना सीखूं, मैं ट्रक चलाना सीखूं, मैं वो जो जेसीबी आता है मैं वो चलाना सीखूं, तो इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो भाई वही चीज है कि आपको जो चीज आती है अगर आप वही चीज बार बार किए जा रहे, हाँ ये होगा, थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा आपके स्पीड वगैरह में, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। पर बहुत ज्यादा अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। और वीडियो कौन सी वीडियो? जिसमें आपको इंप्रूवमेंट मिले, जिससे आप कुछ नया सीखें। तो नया सीखोगे तब आप इंप्रूव कर पाओगे।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जब मैं नया नया अपना बैंकिंग की तैयारी कर रहा था तो पाई चार्ट वाले जो डीआई आया करते थे प्री के, उसमें मैं पूरा वैल्यू निकाल निकाल कर सॉल्व करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा ही होता है, इसको और किसी तरीके से नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने नई चीज़ें सीखी कि भाई परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ वही है, आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी है ताकि आप इंप्रूव कर सको। ठीक, तो ये टाइम वाली चीज़ तो सबसे पहले मैंने क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ कितना कितना समय आपको देना है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इतना समय आप दे रहे हैं, वीडियो को कितना दे रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस में कितना दे रहे हैं, ये तो खत्म हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट का, सर मॉक कितने देने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट कौन सा लें ये भी काफी लोग पूछते हैं। मॉक टेस्ट देखिए दोस्तों, मैं जो रिकमेंड करता हूं वो है स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा जिसको आप टेस्ट जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला मॉक ले सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर आप एक ही मॉक बताते हैं, दो बता दिए, दोनों बता दिया मैंने। आप इन दोनों में कोई सा भी ले सकते हैं। इन दोनों पर ही आपको डिस्काउंट अगर चाहिए आप AL10 ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, दोनों में किसी पे भी आप ये कोड लगाकर डिस्काउंट ले सकते हैं, आपको 10% का 15% का जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिल जाएगा। तो ये दोनों मॉक टेस्ट में कोई सा भी आप ले सकते हैं। आप मॉक देने कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आपको प्री के कितने मॉक देने, मेंस के कितने मॉक देने। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी ना दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट सेम नहीं होता, हर किसी को अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनानी होती है। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिनको सब कुछ आता है, काफी अच्छी उनकी चीजें हो चुकी है, मतलब सब सारे टॉपिक वगैरह वो सीख चुके हैं, सारे ट्रिक्स वगैरह वो सीख चुके हैं, सिर्फ उनको मॉक दे के अपने आप को एनालाइज करना है कि कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सब कुछ सीख चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वीक के हिसाब से बताऊंगा दोस्तों। डेली देते हैं कुछ लोग बैठ के, मॉक नहीं करना है भैया। डेली मॉक देते रहोगे तो अपना पढ़ाई कब करोगे। मॉक हम क्यों देते हैं, मॉक हम देते हैं अपने आप को एनालाइज करने। आप डेली एनालाइज कर रहे हो अपने आप को, अरे भाई थोड़ा इंप्रूवमेंट। आज जैसे मान के चलो मैंने आज जिम स्टार्ट किया, ठीक है, मैं आज जिम गया, आज सुबह वेट किया मैंने, मेरा वेट था 102 किलो। ठीक, मैं आज गया बढ़िया जिम 1 घंटा करके आया, कल सुबह मैं फिर अपना वेट कर रहा हूं, फिर दिखाएगा 102। फिर मैं जिम गया 1 घंटा एक्सरसाइज करके आया, फिर हो सकता है 102.5 दिखा दे। तो भाई तुरंत एनालाइज नहीं किया जाता है। कम से कम मैं हफ्ता 10 दिन तक जिम जाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 10-15 दिन, कम से कम 10, चलो 8 दिन मान लो, एक हफ्ता मान लो, एक हफ्ता मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं वेट करूंगा। तो भाई थोड़ा बहुत चेंजेस का फर्क भी पड़ता है। हर दिन आप सोचोगे 1-1 किलो कम हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। सेम चीज पढ़ाई में भी है, आप अगर हर दिन अपने आप को एनालाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वीक में 2 प्री के मॉक दीजिए, एक मॉक दो, देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 2 से 3 दिन फिर मेहनत करो। जो जो टॉपिक में आप पीछे रह जा रहे उसमें मेहनत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सीखो कुछ नई चीज अगर उसमें सीखने को मिल रही, उसके बाद फिर से मॉक दो, फिर देखो कि आपको इंप्रूवमेंट मिला कि नहीं मिला। तो कम से कम 3 दिन का गैप रखो बीच में। तो वीक में आप 2 प्री के मॉक दे सकते हैं और 1 मेंस का मॉक दे सकते हैं। इससे ज्यादा किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। ये जो मैं बता रहा हूं ये उनके लिए बता रहा हूं जो अच्छा है, जिनका सब कुछ हो चुका है, ठीक है, जिनको सब कुछ आता है उनके लिए बोल रहा हूं। और जिनको नहीं आता है ना, जो अभी सब कुछ चीजें नहीं सीखे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप ये जो 2 प्री के मॉक दे रहे हैं ये तो कंटिन्यू रखना है, लेकिन मेंस वाले को आप अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर दीजिए पहले, क्योंकि प्री में आपको जब तक पकड़ नहीं बनाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेंस की प्रैक्टिस छोड़ दो, आप इसको 2 हफ्ते में 1 मॉक दो, क्योंकि 2 हफ्ते आपको लगी जाएंगे 1 मॉक के सारे क्वेश्चन बनाने में। अगर आप प्री नहीं निकाल पा रहे हो, प्री में अगर आप वीक हो, तो डेफिनेटली आपको 2 हफ्ते तो लगेंगे 1 मॉक को कंप्लीट एनालाइज करने में, कंप्लीट उसके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा कर लीजिएगा कि मेंस वाला जो है वो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ता भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर 2 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 10-10 दिन में दे दो। 10 दिन में 1 मेंस का, फिर 10 दिन, मतलब महीने में 3 आप दे सकते हो। महीने में 4 के बदले महीने में 3 आप दे सकते हो मेंस की मॉक। प्री के तो 2 ही रखना है आपको। और ये दोस्तों कब तक रहेगा, ये रहेगा जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता ना एग्जाम का, अभी आपके एग्जाम फॉर्म्स आने वाले हैं कुछ समय में, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आ जाएंगे जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 20-25 दिन बाद पेपर है, आप इसको बढ़ा देना, फिर हफ्ते में इसको 4 कर देना, हफ्ते में 4 मॉक। डेली तब भी नहीं देना है, डेली तब भी नहीं देना है। एग्जाम के 2-3-4 दिन पहले आप डेली दो तो समझ में भी आता है, लेकिन आप जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हफ्ते में 4 मॉक दे सकते हो प्री के, उससे ज्यादा मत दो यार। मॉक जबरदस्ती क्यों इतने सारे मॉक देते हो। एनालिसिस के पर्पज से दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज गलती करते रहोगे कि मरे जी मॉक दे रहा, अब मैंने एक वीडियो देखा था 100 मॉक दे दो बैंक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके नीचे एक बंदा कमेंट किया मैंने 400 दे दिए मेरा प्री भी नहीं निकला, बताओ। तो ऐसा करने कोई फायदा है क्या। तो ये सब चीजें मत करिए, सही स्ट्रेटेजी से। मेन बात ये बोलते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। मैं कहता हूं भाई सीधी उंगली से भी घी निकलेगा, आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सही तरीका अगर आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल सारी चीजें आपको मिलेंगी, इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई मॉक की बात, ठीक है।
अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर हम कितना समय किस सब्जेक्ट को दें। तो देखो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज में क्या है ना, विवाद हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। अभी कुछ समय पहले भी विवाद हो गया था, लेकिन देखो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि अगर मैं होता तो मैं अपने इंप्रूवमेंट के हिसाब से मैं कितना समय किस सब्जेक्ट को देता, तो ये मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, उस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जैसे मैंने पढ़ाई की थी अपनी तैयारी के लिए और मेरा पेपर क्लियर भी हुए थे बहुत सारे, तो क्या क्या मैंने किया था। तो मैं जीके को डेली 1 घंटा देता था, डेली 1 आवर में देता था मॉर्निंग में, और रात में फिर सोने से पहले हेडफोन लगा के वीडियो देखता था बैठ के आराम से। मतलब अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये 1.5 से 2 घंटे हो जाता था, बट 1 घंटा एक स्टैंडर्ड टाइम में मान के चल रहा हूं कि 1 घंटा ये देना ही देना है, ये इसको स्किप नहीं कर सकती, ये तो देना ही देना है, ठीक है डेली। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ 30 मिनट्स देता था, क्योंकि मैं सिर्फ रीडिंग करता था, ठीक है। मैं उस समय की बात नहीं बता रहा हूं जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टार्ट किया था तो बहुत गलतियां करता था, बहुत सारी चीजों के पीछे भागा, बहुत सारे कोर्सेज देखे, मुझे फायदा नहीं मिला। तो बाद में मुझे समझ में आया कि रीडिंग करने से ही मेरे को इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो कि आज की डेट में मिल चुका है। अब बिना कुछ किए भी आराम से प्री में 20 से ऊपर नंबर आ जाते हैं और मेंस में 15 से आराम से ऊपर नंबर आ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई, लगभग 1 साल बर्बाद करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि इंग्लिश में मुझे रीडिंग ही करनी पड़ेगी। हर किसी, देखो हर किसी के लिए अलग चीज़ें होती है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ रीडिंग कर लो, आपको फायदा मिल जाएगा, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। मैं आपको बोल दूं ग्रामर कर लो फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ। हर किसी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मुझे रीडिंग की ज़रूरत थी, मैंने रीडिंग की, मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो गया। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको जज करिएगा। मैं हर एक बंदे को तो यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मैंने देखे हैं तो रीडिंग से उनका इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है। तो आप कर सकते हैं, 30 मिनट्स में इसको देता हूँ। फिर भी इसको दोस्तों हम 1 घंटा मान लेते हैं कि भाई चलो 1 घंटा कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ 2 घंटे हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कम से कम मैं 2 घंटे रीजनिंग को दूंगा, 2 घंटे कम से कम मैं क्वांट को दूंगा, रीजनिंग और क्वांट। और इसके अलावा फिर मैं 3 जो घंटे होंगे वो कम से कम मैं वीडियोस को दूंगा। अब वीडियोस में कुछ भी आ सकता है, वीडियोस में जीके का वीडियो आ सकता है, इंग्लिश का आ सकता है, मैथ्स का आ सकता है, रीजनिंग का आ सकता है, कुछ मोटिवेशनल वीडियो आ सकता है, कुछ चीजें सीखने वाला वीडियो आ सकता है, प्रैक्टिस वाला वीडियो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 3 से 4 घंटे में वीडियो को, क्योंकि मुझे चीजें आती है ना, मुझे नई नई चीजें, फास्ट ट्रिक्स, ये वो चीजें मुझे सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं 3 घंटा वीडियो को दे रहा हूं। तो अगर आप वीडियोस को टाइम नहीं देते हो तो ये बहुत बड़ी गलती आप ये करते हो। आप ये सोचते हो अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपनी लाइफ में हर स्टेज पर मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही है। अगर आप ये सोच लोगे ना कि आप बिना कुछ देखे ही सीख जाओगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं आज भी वीडियोस देखता हूं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। आता है यार सब कुछ, मैं किसी भी एग्जाम में बैठ जाऊं प्री में, मुझे पता है मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, चाहूं तो मेंस भी क्वालिफाई कर लूंगा अगर मैं जीके पढ़ लूं तो। जीके की वजह से बस क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि मैं जीके नहीं पढ़ रहा हूँ। जीके पढ़ लूंगा तो मेरा मेंस भी निकल जाएगा, मुझे 100% गारंटी। फिर भी मैं कुछ ना कुछ वीडियोस इधर उधर खोजते रहता हूँ कि कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नई चीज़ सीख जाए। कुछ फाइनेंशियल वाले वीडियोस देखते रहता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, यार यहाँ लगा देते हैं पैसा, वहाँ लगा देते हैं पैसा, बढ़ जाएगा मस्त, 21 दिन में पैसा डबल। तो चीज़ें सीखनी चाहिए, सीखना गलत नहीं है, ज़िंदगी भर सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ है लर्निंग, तो सीखते रहिए। तो ये मेरा टाइम फ्रेम रहता है। तो कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 6 7 8 9 9 घंटे का टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से इसको आप 11 घंटे का आपको कैसे बनाना है, किस में एडजस्ट करना है, ये आप डिसाइड करिए, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपका रीजनिंग वीक है 2 को 3 कर दो, अगर आपका क्वांट वीक है 2 को 4 कर दो या 3 कर दो, अगर आपका इंग्लिश वीक है आप चाहते हो उसको बढ़ाना तो 1 का 2 कर दो, जीके में नंबर नहीं अच्छे आते तो 1 का 2 कर दो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों अब आप लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है, रेगुलर बेसिस पर इतना इतना समय आप लोगों को देना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कहाँ से करें, कहाँ से करें, कहाँ से करें। दोस्तों क्या ही बोलें यार, इतने बार आप लोगों को बता चुका हूं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एकमात्र सोर्स है टारगेट बैच। टारगेट बैच आप गूगल पे लिखो आपको मिल जाएगा। 2019 में ये मैंने स्टार्ट किया हुआ था और आज तक ये इतना बेस्ट चल रहा है। सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए बोलते हैं कि भाई बहुत बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। इतनी सारी चीजें यहां पर दोस्तों, अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। AL30 आप ये कोड लगा लेंगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या है टारगेट बैच में, बहुत कुछ है दोस्तों। पजल्स 3000 से ज्यादा प्री के पजल्स हैं, 500 से ज्यादा मेंस के पजल हैं, 500 से ज्यादा मेंस के DI हैं,
1000 के आसपास आपके प्री के DI हैं। जो प्रैक्टिस सेट होते हैं 40-40 क्वेश्चन के, तो रीजनिंग के कम से कम 300-400 सेट हैं, क्वांट के कम से कम 300-400 सेट है। फिर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट, ब्लड रिलेशन और भी सिलॉजिज्म, सबके 500, 700, 800, रॉन्ग नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सबके 500 से 800 क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन इसका आप ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस है, 500-600 रुपये में, अप्रॉक्स 600 रुपये में आपको ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये डिस्काउंट लगा लीजिएगा कोड, और आप इस पर प्रैक्टिस जी भर के कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर जाकर। तो बस करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।